जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल वास्तुशास्त्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ आषाढ़ मास की पूर्णिमा के बारे में। शास्त्रों में आषाढ़ मास की पूर्णिमा का बहुत महत्व है। चातुर्मास की ये पहली पूर्णिमा है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से, दान देने से और भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करने से बहुत अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन अपने गुरु की पूजा की जाती है। मतलब अगर आपने दीक्षा ली है तो अपने गुरु की पूजा कर सकते हैं, और अगर आपने दीक्षा नहीं ले रखी है, मंत्र दीक्षा नहीं ली है आपने, तो भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु हैं। इसके अलावा वेद व्यास जी की पूजा की जाती है। तो आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि बहुत महत्वपूर्ण होती है, और पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो रहा है 28 जुलाई 2026 को शाम 6:19 पर, और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 29 जुलाई को रात्रि 8:05 पर। तो आषाढ़ मास की पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई 2026 बुधवार को मनाई जाएगी। तो जो भक्त पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं 29 जुलाई 2026 बुधवार को पूर्णिमा का व्रत करेंगे। स्नान दान की पूर्णिमा भी इसी दिन है। तो एक ही दिन की पूर्णिमा है। आप व्रत करते हैं, स्नान दान करते हैं। सभी नियम जो पूर्णिमा के हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा करना चाहते हैं तो 29 जुलाई 2026 बुधवार को ही किया जाएगा। 29 जुलाई को पूर्णिमा के दिन सूर्योदय काल का समय है, सुबह 5:41 पर, और सूर्यास्त होगा शाम 7 बजे। राहु काल दोपहर 12:27 से दोपहर 2:09 तक रहेगा। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं प्रारंभ करना चाहिए। बात करें स्नान दान के शुभ मुहूर्त के विषय में, तो देखिए, पूर्णिमा का स्नान करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। तो सुबह 4:17 से सुबह 4:59 तक ये समय ब्रह्म मुहूर्त का है। इस समय में आप स्नान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कर सकते हैं। विजय मुहूर्त दोपहर 2:43 से दोपहर 3:37 तक रहेगा। संध्या काल का जो पूजा का मुहूर्त है शाम 7 बजे से रात्रि 8:17 तक रहेगा। और पूर्णिमा के व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत खोलते हैं। तो चंद्रमा के उदित होने का, चंद्रमा की पूजा करने का शुभ मुहूर्त है शाम 7:20 पर। चंद्रमा के उदय होने का समय हर शहर में लगभग अलग होता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जब आपके यहाँ चंद्रमा उदित हो तो चंद्र दर्शन करके, पूजा करके आप अपना व्रत खोल सकते हैं। अच्छा, जो भक्त व्रत नहीं भी करते हैं वो भी चंद्रमा को अर्घ्य जरूर दें। सत्यनारायण भगवान की कथा कब करें? देखिए, पूर्णिमा का दिन पूरी तरह से शुभ दिन होता है, गुरु पूर्णिमा भी है। तो आप सुबह और शाम दोनों समय में, जो भी समय आपके अनुकूल हो उसके अनुसार आप कथा कर सकते हैं। अगर आप स्वयं से करना चाहते हैं तो आप सुबह और शाम में कोई भी समय निश्चित कर लीजिए, जो भी समय आपके अनुकूल हो। अगर ब्राह्मण को बुलाकर करवाते हैं तो ब्राह्मण तो अपने समय का ध्यान रखकर ही आपके घर कथा करते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा पर प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए। गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर सकते हैं, या फिर किसी पवित्र नदी में अगर जाकर स्नान कर पाते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल दीजिए, भगवान श्री हरि विष्णु की, माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए। घर के आसपास कोई मंदिर है, शिवालय है, तो शिवालय में जाकर शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। इसके अलावा घर के आसपास पीपल का वृक्ष है तो पीपल में थोड़ा सा कच्चा दूध अवश्य अर्पित कीजिए। धूप दीप प्रज्वलित करके पीपल की पूजा कर लीजिए। कहा जाता है कि पूर्णिमा तिथि पर लक्ष्मी नारायण का वास पीपल के वृक्ष में होता है, और अमावस्या और पूर्णिमा पर पीपल की पूजा करने से घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। घर में तुलसी विराजित है तो तुलसी में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित कीजिए, जल अर्पित कीजिए, धूप दीप से पूजा कर लीजिए। इसके बाद अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार आप दान कर सकते हैं। जैसे कि किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन भी करा सकते हैं। आज गुरु पूर्णिमा है तो चाहे तो अपने गुरु को भोजन करा सकते हैं, या फिर भोजन की कच्ची सामग्रियां दान कर सकते हैं। अगर आप व्रत करते हैं तो दिन में फलाहार करते हैं, फिर शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करते हैं, मीठा भोजन करते हैं। पूर्णिमा तिथि पर खीर अवश्य बनाइए और माता लक्ष्मी को अर्पित करके प्रार्थना कीजिए। तो आपके घर में लक्ष्मी स्थिर रूप से वास करती हैं
घर के आसपास कोई मंदिर है तो मंदिर में शाम के समय दीपदान कर सकते हैं। पीपल के नीचे भी शाम को दीपदान कर सकते हैं, और तुलसी में तो दीपदान आप करते ही हैं। तो इस प्रकार से आषाढ़ पूर्णिमा पर आपको पूजा आराधना करना है। अपने गुरु की आराधना आप कर सकते हैं, भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं, और वेद व्यास जी की पूजा जरूर कीजिए। आज के दिन पुराणों का दान करना, पुराणों का पाठ करना सर्वोत्तम उपाय है किसी भी कामना को पूर्ण करने के लिए। ठीक है, तो अगर संभव हो तो कोई भी पुराण आप खरीद कर और किसी वेद पाठी ब्राह्मण को जो कि उसका पाठ करते हो आप दान अवश्य कीजिए। और पूर्णिमा तिथि से, मतलब आषाढ़ मास की पूर्णिमा से आप चाहें तो किसी पुराण का पाठ करना प्रारंभ कर सकते हैं। वैसे भी चातुर्मास चल रहा है और सावन का प्रारंभ 30 जुलाई से हो जाएगा, तो आप चाहें तो स्वयं से शिव पुराण का पाठ अपने घर में कर सकते हैं, या फिर हमारे चैनल पर शिव पुराण की वीडियो अपलोड होती है कथा की, आप यहां से भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूं आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।